बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ़ मीडिया, कि मीडिया का किरदार, उसकी एक्सरसाइज को हमने करना है। अल्लाह का नाम लेके अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाती है जी ये ग्लोसरी, वर्ड्स मीनिंग है कम्युनिकेशन यानी कि राब्ता, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मालूमात का तबादला, थॉट्स ख्याल जो है ख्यालात का, एंड फीलिंग्स और है एहसासात का। इंटरेक्शन ये भी है राब्ता, कन्वर्सेशन और एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल यानी कि जो कन्वर्सेशन यानी कि जो बातचीत है वो एक्सचेंज जो है यानी कि तबादला होना, इसका भी तब्दील होना बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान। ब्रॉडकास्टर है जो नशर करता है। अ पर्सन हुज जॉब इज़ प्रेजेंटिंग, एक ऐसा इंसान जिसकी जो जॉब हो वो प्रेजेंट करनी हो यानी कि नशर करना हो, और टॉकिंग या बातचीत करनी हो ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न के ऊपर, और रेडियो प्रोग्राम्स यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी सिर्फ ये जॉब हो कि जो वो नशर करेगा बातचीत को, या लोगों की जो है वो टेलीविज़न के ऊपर शेयर करेगा या करेगा रेडियो के ऊपर। प्रोपगेशन है तबलीग, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आइडियाज़, एक ऐसा अमल जिसमें आइडियाज़ को यानी कि जो है ख़यालात को शेयर किया जाए, बांटा जाए। बिलीव्स या यकीन किसी के को, और इंफॉर्मेशन और है मालूमात को। इन्फ्लुएंस है यानी कि असर करना, टू अफेक्ट किसी के ऊपर। अब ये वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। मोटिवेटिंग किसी को जो है मुतहरिक करना, इंस्पायरिंग मुतासिर करना, टू प्रोवाइड और मुहैया करना, अ गुड रीज़न एक अच्छी वजूहात टू डू समथिंग कुछ करने के लिए। मोमेंटम रफ्तार, द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग और डेवलपिंग, एक ऐसी काबिलियत जो रखे, बढ़ाए, इंक्रीज़ करे आपको यानी कि बढ़ाए, और डेवलपिंग जो है बढ़ते रहना। नेक्स्ट डिफेमेशन यानी कि बदनामी, द एक्ट ऑफ डैमेजिंग समबडीज़ रेपुटेशन, एक ऐसा अमल जिसमें आप किसी की जो है वो इज़्ज़त जो है उसको ख़राब करते हैं। बाय सेइंग और राइटिंग यानी कि या तो कहते हुए या लिखते हुए, बैड और फाल्स थिंग्स, बुरी और ख़राब जो है वो चीज़ें या गलत चीज़ें, अबाउट देम उनके बारे में। रेवोल्यूशन है इनकलाब, एंड अटैम्प्ट एक ऐसी कोशिश, बाय अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, एक बहुत बड़े जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल है उनकी तरफ से की जाए, टू चेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, ऑफ अ कंट्री या किसी मुल्क की। कॉन्स्टिट्यूटेंट है आइन, है समवन हु इज़ अलाउड, एक ऐसा जिसको इजाज़त हो, टू वोट फॉर एन एरिया, कि वो किसी भी एरिया के बारे में जो है वो वोट दे सकता है। मड स्लिंग का मतलब है कीचड़ उछालना, द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग सम बॉडीज़ यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। एंड अक्यूजिंग दैम, और उनको जो है वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ऑफ समथिंग किसी चीज़ के बारे में, इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है रेपुटेशन, उनकी इज़्ज़त उसको ख़राब करने के लिए। प्रोपागेंडा है आइडियाज़ और स्टेटमेंट दैट मे बी फाल्स, एक ऐसी कोई भी आइडिया, ख्यालात या कोई भी स्टेटमेंट जो कि गलत भी हो सकती है, और प्रेजेंट ओनली वन साइड, या सिर्फ वो एक साइड की तरफ से हो, ऑफ एन आर्गूमेंट दैट आर यूज इन ऑर्डर टू गेन सपोर्ट, जो कि सिर्फ इस वजह से हो कि सपोर्ट हासिल करने के लिए, हमदर्दी हासिल करने के लिए, फॉर अ पॉलिटिकल लीडर, किसी भी सियासी लीडर के बारे में, या पार्टी, या फिर पार्टी के बारे में। देन एक एक्सरसाइज है ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें है जी रीड द डायलॉग प्रैक्टिस बिलो, के नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अटेंडेंट, डॉक्टर, माई फादर हैज़ बीन डायग्नोज, मेरा जो डॉक्टर मेरे जो वालिद हैं उन्हें वो बीमार हैं, विद एन अनयूजुअल ग्रोथ सेल, एक मामूली गैर मामूली जो ग्रोथ है सेल्स की, इन द कॉलन विच अदर डॉक्टर्स सो फार हैव कन्फर्म्ड एज अ स्टेट ऑफ कैंसर, जो कि दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कैंसर की तशखीस को जो है वो कन्फर्म कर दिया है। डॉक्टर, वट टेस्ट हैव यू कंडक्टेड, आपने किस किस्म के जो टेस्ट हैं उन करवाए हैं। अटेंडेड, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स इन लाहौर, जो लाहौर के डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, वी डिड ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन एंड अ बाईपास, हमने ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन और बाईपास के टेस्ट करवाए हैं। वी हैव टेकन 3 व्यूज़ ऑन द रिपोर्ट्स, हमने इस रिपोर्ट्स के ऊपर 3 व्यूज़ लिए हैं। एंड ऑल हैव ओपिन कोलोरेक्टल कैंसर, और सब ने जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर की तशखीस की है। हेयर आर द रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर, यस दिस सीम्स कैंसरस, ये जो है वो कैंसर ही लग रहा है। वी नीड टू एडमिट हिम टुडे, हमें उन्हें आज ही एडमिट करना पड़ेगा। एंड गेट अ फ्यू मोर टेस्ट देन, और हमें मजीद टेस्ट जो है वो करने पड़ेंगे। देन लेट मी टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू हैव द रिपोर्ट्स ऑफ दिस टेस्ट, फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग को मिलेंगे जब आपके पास जो है वो टेस्ट होंगे इन रिपोर्ट्स के। अटेंडेंट, ओके थैंक यू। द डॉक्टर फॉर्मुलेट्स हिज ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर जो है वो अपनी मजीद ऑब्जर्वेशन को करता है ऑन हिज लेटर हेड, एंड गिव्स इट ओवर टू द अटेंडेंट, वो ये जो रिपोर्ट्स के ऊपर कुछ और मजीद दे देता है लेटर हेड के ऊपर लिख के कि क्या क्या होना चाहिए, और वो फिर अटेंडेंट को दे देता है। ही देन गेट्स द पेशेंट टेस्टेड, और फिर वो पेशेंट के टेस्ट लेता है। एंड विजिट द डॉक्टर अगेन, और फिर दोबारा से डॉक्टर को जो है वो विजिट करने जाता है। अटेंडेंट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद द न्यू रिपोर्ट्स इन हैंड, नई रिपोर्ट के साथ अपने हाथों में लेकर। डॉक्टर, द कैंसर इज जस्ट वन स्टेज बिफोर, जो कैंसर है वो सिर्फ एक स्टेज पहले है।
इट विल एक्सपैंड टू अदर पार्ट्स, ये दूसरे जो पार्ट्स हिस्से उनमें भी फैल जाएगा। इन दिस केस, इस सिलसिले में द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, इज़ अ क्विक सर्जरी, कि वो क्विकली जो है वो उसकी सर्जरी की जाए टू एक्सट्रैक्ट द अफेक्टेड पार्ट, जो मुतासरा हिस्सा है उसको निकालने के लिए, अकम्पेन्ड बाय रेडिएशन थेरेपी, जो रेडिएशन थेरेपी है उसको साथ। वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, हम जो है वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं इन अ कपल ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में। कॉन्सिक्वेंटली, इस नतीजे में वो विल कीप द पेशेंट, हम पेशेंट को रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन में फॉर 5 डेज, 4 से 5 दिन तक। रेडिएशन थेरेपी हैज़ बिकम प्रिटी नॉर्मल, वो कहता है कि रेडिएशन थेरेपी जो है वो नॉर्मल हो गई है, एंड देयर फॉर यू कैन गेट इट डन, तो आप जो है वो इसको कर सकते हैं इन एनी टायर 2 सिटी, आप इसको 2 शहरों में भी कर सकते हैं। विच विल नॉट ओनली बी यूजफुल टू यू, ना जो ना सिर्फ आपके लिए जो है वो कारआमद होगी, बट आल्सो डिक्रीज योर कॉस्ट, मगर सिर्फ आपका ना सिर्फ जो खर्चा है उसको भी कम करेगी। अटेंडेंट, फॉर हाउ लॉन्ग विल द पेशेंट हैव टू गो थ्रू रेडिएशन थेरेपी, तो अटेंडेंट पूछता है कि और कितने दिन तक या कितने अरसे तक जो पेशेंट मरीज़ है उसको रेडिएशन थेरेपी जो है उसके लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर, द पेशेंट हैज़ टू टेक 1 डोज एवरी 2 वीक्स, उसको हर जो है वो 2 हफ्ते 1 डोज लेनी लाजमी होगी। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट द हॉस्पिटल, तो आपको जो है वो हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा ओनली ऑन द डेज ऑफ थेरेपी, सिर्फ थेरेपी के दिन। वंस रेडिएशन थेरेपी इज़ डन, एक मरतबा थेरेपी जो है वो डन हो गई, यू शुड डिस्कस विद एन ऑनकोलॉजिस्ट एवरी 3 मंथ्स, तो फिर आप जो है वो ऑनकोलॉजिस्ट से हर 3 महीने में आप बातचीत कर सकेंगे। इन द बिगनिंग एंड ईयर लेटर, इन द बिगनिंग एंड एवरी ईयर लेटर, मतलब कि शुरू में और उसके हर जो है वो ईयर लेटर, साल के बाद। ऑन to check for continual remission of cancerous cells, attendant, okay, I have heard radiation therapy has side effect, वो बताता है कि क्या इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट हैं। डॉक्टर, यस, रेडिएशन थेरेपी है साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इट कैन लेड टू हेयर लॉस, इसमें जो है वो हेयर लॉस हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख की कमी भी हो सकती है। अटेंडेंट, थैंक यू डॉक्टर, वी विल एडमिट आवर पेशेंट टुडे, तो फिर से कहता है थैंक यू, हम आज ही अपना जो पेशेंट है उसको एडमिट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर इसके आ जाते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन आंसर्स को शॉर्ट रखा जाए और इनको आपके लिए इजी रख सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पिलर इज कंसिडर्ड, कौन सा पिलर जो सतून है वो समझा जाता है एज अ 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का चौथा पिलर किस चीज़ को समझा जाता है, तो द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत का चौथा पिलर है, इस कंसिडर वो समझा जाता है टू बी द मीडिया, मीडिया को। देन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, कौन सा बेहतरीन तरीका है टू एजुकेट पीपल, लोगों को तालीम देने का, सिखाने का, पॉलिटिकली सियासी तौर पर, एंड सोशली और समाजी तौर पर। तो द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल, तो जो बेहतरीन तरीका है लोगों को सिखाने का, पॉलिटिकली सियासी तौर पर, एंड सोशली और समाजी तौर पर, इस थ्रू प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट मीडिया के थ्रू है, जिसमें आ जाते हैं जी न्यूज़पेपर यानी कि अखबारात। विच मीडिया हैज़ इमर्ज, कौन सा मीडिया है जो निकल के आया है एज अ पॉपुलर मीन्स, बहुत मशहूर तरीका, ऑफ सोशल इंटरेक्शन, समाजी जो है वो रबते का, एंड प्रोपगेशन और तबलीग का। तो जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ इमर्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो निकल के आया है एज अ पॉपुलर मीन्स, एक मशहूर जो है वो एक बहुत ज़्यादा फेमस तरीका, ऑफ सोशल इंटरेक्शन, समाजी तरीके का, एंड प्रोपगेशन और जो है वो तबलीग का। व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ मीडिया, मीडिया की अब डार्क साइड कौन सी है, मतलब इसके नुकसान कौन से हैं, वो ये हैं, लोअरिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी कि मोरल स्टैंडर्ड जो है वो इसके अंदर वो कम हो गए हैं। अच्छी जो दरमियान में जो आपको लंबी सी लाइन नज़र आ रही है ना, ये बस वैसे एक टाइपिंग इशू में कुछ आ गया था, अदरवाइज स्टैंडर्ड की स्पेलिंग यही है, STANDARDS, स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है पब्लिशिंग लो क्वालिटी कंटेंट, मतलब कि अच्छा कंटेंट जो पब्लिश नहीं करते उसके ऊपर, ये उसकी एक मेन नुकसान है। बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज और पार्टीज़, यानी कि बायस का मतलब है कि सिर्फ आप अगर एक पार्टी को अगर फॉर एग्जांपल जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ आप उसी की फेवर में बोलते जा रहे हैं, मगर आप दूसरे पार्टी का ना व्यू सुन रहे हैं, ना उनको बारे में कोई भी हकायक बयान कर रहे हैं, तो ये होता है कि किसी को ऐसे फेवर देना। नेक्स्ट है एंगेजिंग इन मसलिंग और कम्युनल प्रोपोगंडा, और हमेशा जो है वो कीचड़ उछालने में या फ़िरका वराना प्रोपोगंडा जो है उसमें जो है वो मुलव्वस रहना। उसके बाद है डिफाइन द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, अब मीडिया का जो है वो मनफी किरदार हमने वो बताना है, वो क्या है। मीडिया कैन हार्म, मीडिया नुकसान पहुंचा सकता है बाय स्प्रेडिंग, फैलाते हुए फॉल्स, गलत और वन साइडेड इंफॉर्मेशन, यानी कि एक तरफ की जो खबर है उसको, वायलेटिंग प्राइवेसी, और जो ज़ातियात है उसको नुकसान पहुंचाते हुए प्राइवेसी को, एंड नेगेटिवली
नेगेटिवली इम्पैक्टिंग यंग माइंड्स, और जो यंग माइंड्स यानी कि नौजवानों के जो माइंड्स हैं उन पे मनफी तौर पर असरअंदाज भी ये होता है। वर शुड मीडिया बी एम्ड फॉर, अब ये पूछ रहे हैं कि मीडिया का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए। तो मीडिया शुड बी एम्ड एट ह्यूमन इम्प्रूवमेंट, मीडिया का जो मकसद होना चाहिए वो सिर्फ इंसानों की बेहतरी होनी चाहिए। रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, और इसका मतलब होना चाहिए कि वो प्राइवेसी की जो है वो एहतराम करे। अवॉइडिंग द शेयरिंग ऑफ हार्मफुल पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो जो ज़ाती मालूमात होती है उसको शेयर करने से जो है वो गुरेज करे। एंड प्रमोटिंग, और इस चीज़ को जो है प्रमोट करे कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, और जो है वो एक ज़िम्मेदाराना जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन जो राब्ता है उसको से चाहिए कि इस चीज़ को वो जो है प्रमोट करे। पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को आपने पंचुएट करना है। और फॉर रूल्स ऑफ पंचुएशन सी पेज 60, और अगर आपने पेज 60 को पढ़ लें उसके ऊपर सारे रूल्स डिफाइन उन्होंने कहा है किए हुए हैं। तो हम चूँकि पीछे इन सारे चीज़ों को अच्छे से डिटेल से कर चुके हैं तो अब हमें इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जी इतना हमें पता है कि जब भी आई आता है उसको हम हमेशा कैपिटल करते हैं, जब भी एक लाइन कंप्लीट होती है उसके लास्ट पे फुल स्टॉप लगता है और उसका पहला लेटर जो है वो हम करते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं ये यहाँ पे ये मिस्टेक थी और इनको ठीक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं वो मिस्टेक्स। ठीक है, आपने इनको रीड कर लेना है और उसके बाद में उन मिस्टेक को ठीक कर लेना है। ठीक है, अब एक दफ़ा बस इसकी मैं क्विक रीडिंग दे देती हूँ आपको। वसीम वन ऑफ द लेजीस्ट बॉयज़ आई नो, वसीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक लेज़ी सुस्त इंसान है। आई नो, मुझे पता है। ही इज़ टॉल, वो लंबा है, एंड स्लिम, और वो पतला है, विद ब्लैक हेयर, काले बालों के साथ। एंड ही ऑलवेज वेयर्स अ टी शर्ट, वो हमेशा जो है वो टी शर्ट पहनता है, एंड ब्लैक जीन्स, और काली जीन्स को। हिज जीन्स हैव होल्स इन दैम, उसकी जो जीन्स है उसके अंदर सुराख है। एंड हिज क्रिकेट बूट्स आर स्क्रफी टू, और उसके जो क्रिकेट के बूट्स हैं वो बहुत बदबूदार हैं। ही यूजली सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, वो हमेशा क्लास के जो है लास्ट पे बैठता है। एंड ही ऑफन सीम्स टू बी asleep, वो हमेशा सोया हुआ नज़र आता है। However, when the exam results are given out, और जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाता है, he always gets as, वो हमेशा यही जो है वो कहता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ही इज़ एज लेजी एज ही अपीयर्स टू बी, और वो कहता है कि जब भी उसका रिजल्ट आता है तो गेट्स एज, वो मुझे ये लगता है लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि वो इतना लेज़ी नहीं जितना कि वो नज़र आता है। मीन टू से उसका रिजल्ट जो है शायद अच्छा आता हो। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे आपको पता है कि मैंने ये आपको बता दिया कि जहाँ पे रेड हाईलाइट है वहाँ पे आपने उसको जो है वो कैपिटल कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वर्ड मीनिंग्स हैं। मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, मतलब कि बिल्कुल वैसा ही अक्कासी करना किसी चीज़ की। अल्ट्रा है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा हाई। इंटरप्ट है एक्सप्लेन, समझना, बताना। मोटिवेटिंग है किसी को मुतहरिक करना। इंस्पायर यानी कि मुतासिर करना। मोमेंटम फोर्स, रफ्तार। इम्पार्शियली मतलब कि फेयरनेस है। और कम्युनल है मतलब कलेक्टिव यानी कि फ़िरका वाराना मतलब हमने किया था। अब जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर चेंज द कंपाउंड नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जब हम दो ऐसे अल्फाज जिनका अपना अपना मायने हो उनको जब हम मिला देंगे तो कंपाउंड वर्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है बटर, बटर का मतलब होता है मक्खन, एक पूरा वर्ड है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ये भी पूरा वर्ड है। लेकिन जब हम बटर और फ्लाई को मिला देते हैं तो तितली बन गई। तो ये जो तितली वर्ड है बटरफ्लाई, ये बन गया कंपाउंड वर्ड। ठीक है, अब देखें टूथ और ब्रश। अब इस तरह से हमारा ये अब टूथ, उन्होंने हमें क्या कहा था कि आपने जो कंपाउंड वर्ड है ना इनको कर देना इनकी प्लूरल फॉर्म में, मतलब हमने इनकी बनानी है प्लूरल फॉर्म यानी कि इनकी जमा। तो सिंपल हमें पता है कि वो हम एस लगा देंगे तो फिर हमारी जो है वो जमा बन जाती है। टूथब्रश हो गया टूथ ब्रशिज, और उसके बाद में है जाता है जी हेड मास्टर का बन जाएगा हेड मास्टर्स। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं वो अगर आपको याद हो कि जब हमारा एस एच आएगा तो हम उसको ई एस में कर देते हैं, जब हमारा वाई आता है तो हम उसको आई ई एस में कर देते हैं। ये होती है इनकी जमा। ठीक है, तो टूथब्रश का एन पे एस एच था तो टूथ ब्रशेज हो गया, ई एस लग गया। हेड मास्टर था तो इसका हेड मास्टर्स ही लगेगा, एस सिर्फ लगेगा। आर्म चेयर है तो इसका आर्म चेयर्स लगेगा, एस आ जाएगा। बटरफ्लाई, इसका बटरफ्लाइज। देखें जब भी वाई आएगा हम उसको आई ई एस में कर देंगे। ठीक है, क्राई बेबी है तो इसका क्राई बेबीज हो गया। अगेन देखें वाई को हमने आई ई एस में कर दिया। फुटप्रिंट था तो फुटप्रिंट सिंपल एस लग गया। अर्निंग है तो अर्निंग्स, इयरिंग्स है। ठीक है, इयरिंग्स सिंपल एस लग गया। वर्कशॉप है तो वर्कशॉप्स, ये भी एस लग गया। एग प्लांट है तो एग प्लांट सिंपल एस लग गया। ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड सिंपल एस लग गया। ठीक है, अच्छा जी टूथब्रश है, टूथब्रश आपको पता है। हेड मास्टर का भी पता है मीनिंग, मतलब हेड मास्टर। आर्म चेयर यानी कि बाजू वाली कुर्सी। बटरफ्लाई यानी कि तितली। क्राई बेबी मतलब कि ऐसा बच्चा जो हमेशा रोता ही रहे, जिसे हम रोंदू कह देते हैं। ठीक है ना। फुटप्रिंट है किसी के निशान। अर्निंग है मतलब इयरिंग मतलब कि झुमके। एंड वर्कशॉप है
जहाँ पे काम हो। एंड एग प्लांट मतलब बैंगन को कहते हैं, ब्लैक बोर्ड मतलब कि ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उसके ये जो वर्कशॉप वो होती है, जैसे ऐसे कुछ वर्कशॉप्स ऐसे कंडक्ट करवाई जाती है जहाँ पे कुछ भी किसी को जो है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए। एंड देन है जी सर्कल द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमें स्पेलिंग दे देंगे, अब हमने करेक्ट जो ये स्पेलिंग थे, जैसे नोटबुक है, गवर्नमेंट है, चॉकलेट है, एक्टर, स्टॉपिंग, रुकना, फाइनली, आखिरकार, पैटर्न, पजल, उलझाना, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और हैप्पीली खुशी के तौर पर। तो ये हमारे करेक्ट स्पेलिंग से इनको हमने कर लिया है अंडरलाइन। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास अब जो मेन है वो हमारा ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस टेक्स द प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी इंसान या जगह के नाम के जगह पर आते हैं। आई, हिम, दे, यू, देम, ही, शी, इट, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेट। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में जैसे फॉर एग्जांपल देखिए नाउन है, मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि आलिया इज़ अ गुड गर्ल। देखिए मतलब आलिया जो है वो नाउन एक आया है, यानी कि गर्ल का नेम आ गया, ठीक है ना। अब हमने अगर इसको प्रोनाउन में करना होगा, मैं कह दूँगी शी इज़ अ गुड गर्ल। अब मैंने आलिया की जो जगह पे वर्ड शी लगा दिया, तो ये जो इस तरह से नाउन को रिप्लेस किया है शी ने, ये होते हैं प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विद दे रेफर टू, ठीक है, कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हम उसकी तरफ इसको पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज। देखे ना, दिस ये, दैट वो, दीज ये, दोज वो, मतलब ये हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करें। इंटेरोगेटिव है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन हो गया। प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन विच, हूँ, हुम, मतलब ये वो होते हैं हम इनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सच एज ईच अदर एंड वन अदर आर यूज्ड, मतलब ये वो प्रोनाउन है जो हम इस्तेमाल करते हैं रेफरिंग टू अ टू वे रिलेशनशिप, जब हमने किसी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप शो, दो चीज़ों के दरमियान जब हमने रिलेशनशिप शो करना हो। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू पीपल और थिंग्स, मतलब कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है वो इस तरह के होते हैं कि हम उनको, जो लोग, पीपल है, उनको रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और थिंग्स या चीज़ों को विदाउट सेइंग एग्जैक्टली, मतलब कि बगैर कहे हु आर बट दे आर, जैसे एनीथिंग, समथिंग, सम, वेरी, समथिंग एंड एवरीबॉडी, ठीक है। इस तरह के अल्फाज होते हैं, हम इनको मजीद इसमें करते हैं और अच्छे से इसको दोबारा से इसको क्लियर करते हैं। देखिए फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउन, अब हमें ये दे दी कि हमने इसकी जगह पे करने हैं। जैसे देखिए डैश इज़ इन माई हाउस, अब ही इज़ इन माई हाउस और शी इज़ इन माई हाउस। अब यहाँ पे हमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया ना, तो अब यहाँ पे हमारी चॉइस, हम यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और हम शी भी लगा सकते हैं, दैट शी इज़ इन माई हाउस और ही इज़ इन माई हाउस, ये अब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डैश आर यू गिविंग दिस गिफ्ट। अब देखिए टू होम आर यू गिविंग दिस गिफ्ट, कि तुम ये गिफ्ट किसको देने लगे हो। देखो हु इसमें यहाँ पे नहीं है, होम पूछा ना, मतलब जो हमने ये बात करनी है किसी की, तो फिर हम होम लगाएंगे। डैश ऑफ दीज वुड यू लाइक टू बाय, मतलब कि विच ऑफ दीज, विच ऑफ दीज की, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं। देखिए वर्ड नहीं आएगा ना, हमने जब वर्ड, तो किसी से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, यहाँ पे सिर्फ वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी चीज़ें, तो कौन सी में जैसे आता है विच। देन ही लाइक डैश आई बॉट फॉर हिम, तो मतलब ही लाइक एवरीथिंग, वो सब कुछ उसको पसंद आया, आई बॉट फॉर हिम, जो मैं उसके लिए ख़रीद कर लेकर आई या आया। ताहिर एंड मोना आर टॉकिंग टू द ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पे रिलेशनशिप हमने पढ़ा कि जब शो होगा तो ईच अदर हम इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे। देन हु इज़ नॉकिंग एट डोर, कौन है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो हु हम जब इस्तेमाल करते हैं कि कौन। एंड देन दीज बुक्स आर माइन, यानी कि किताबें मेरी हैं। अच्छा, जब हमने पोजेसिव शो करना हो ना, मलकियत इस्तेमाल शो करनी हो, फिर हम ये माइन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आई सो डैश, यानी आई सो समवन एट द बस स्टॉप बट आई डोंट नो हु ही वाज, कि मैंने बस स्टॉप पे किसी को देखा मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कौन था। अब देखें यहाँ पे उसने कहा कि किसी को देखा, तो इसलिए समवन है, उसने चीज़ की जिक्र नहीं किया, वरना समथिंग फिर जो है वो आना था। अब है जी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आती है समरी स्किल है। अब वो क्या है, डायरेक्शन इसमें हमें दे दी गई है, रीड दिस पैसेज एंड। अब हमने ये वाला पैसेज पढ़ना है और इसमें क्या करना है, क्रिएट अ टाइटल, इसका एक टाइटल हमने देना है फॉर द पैसेज, पैसेज का रिलेटेड टू द मेन आइडिया, जो हमें लगेगा कि ये मेन आइडिया है। एक्यूरेटली समराइज द टेक्स्ट, फिर हमने इसकी समरी एक बनानी, छोटी सी समराइज करना है। योर समरी मस्ट डिस्क्राइब ऑल की आइडियाज़ फ्रॉम द टेक्स्ट, तो जितनी हमने बातें इसमें बयान की हैं वो सारी की सारी लाजमी तौर पर उसके टेक्स्ट में भी हमें जो है वो आइडियाज़ हों इसमें। डू नॉट इंक्लूड ओपिनियन, यानी कि हमने इसमें अपनी राय नहीं देनी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमने कोई नहीं देनी इन योर समरी में। हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडियाज़ इन दिस पैसेज, और हम जो भी हमें लगेंगे कि वो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं हमें उनको हाईलाइट कर देना है। समरी शुड शॉर्टर दैन द ओरिजिनल, तो जितना हमें ओरिजिनल पैराग्राफ दे दिया गया है उससे शॉर्ट हमारा जो है वो होनी चाहिए समरी। चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। रीड द पैराग्राफ बिलो एंड राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी।
इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार्स और ट्रैम्स वर वंस द चीफ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक मरतबा जो इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार्स थी वो पब्लिक की ट्रांसपोर्ट उनके लिए जो है वो एक अहम जरिया थी इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। तो दे रिक्वायर्ड ट्रैक्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स, लेकिन इनके लिए जो थी वो ट्रैक्स दरकार थे और इलेक्ट्रिक केबल थी टू रन इन्हें चलाने के लिए। दीज ट्रॉलीज, ये जो ट्रॉलीज थी कार्स वर क्लीन, वो साफ थी एंड कम्फर्टेबल और आरामदेह थी। इन 1922 1912 में ऑटो मैन्युफैक्चरर जनरल मोटर्स क्रिएटेड अ स्पेशल यूनिट, इसने जो है एक स्पेशल यूनिट बनाया टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज विद कार्स, कि जो इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज थी उनको कार के साथ रिप्लेस करने के लिए ट्रक एंड बसेस के साथ। ओवर द नेक्स्ट डेकेड, और फिर जो है अगली सदी में क्या हुआ, दे लॉबीड फॉर लॉज, वो ये कानून लेकर आए एंड रेगुलेशन लेकर आए दैट मेड ऑपरेटिंग ट्राम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस प्रॉफिटेबल, यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो ये है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है और इसके में मुनाफा भी नहीं है। इन 1936 1936 में जनरल मोटर्स क्रिएटेड सेवरल फ्रंट कंपनीज, इसने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज बनाई टू परचेज खरीदने के लिए एंड डिसमेंटल द ट्रॉली कार सिस्टम, और ट्रॉली कार जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिए के लिए। दे रिसीव्ड बिग इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बहुत बड़ी जो है रकम वसूल की फ्रॉम फायरस्टोन टायर, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, फिलिप्स पेट्रोलियम, यानी कि इन तमाम कंपनी से बहुत सारे उन्होंने पैसा वसूल किया एंड अदर्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री से भी। सम पीपल सस्पेक्ट, कुछ लोग जो थे वो ये शक कर रहे थे दैट दीज पार्टीज वांटेड टू रिप्लेस ट्रॉली कार, कि ये ट्रॉली कार को जो है वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद बसेस, बस के साथ, टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेस डिज़ायरेबल, कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अब ज़्यादा डिज़ायरेबल ना रहे, मतलब लोग इसकी चाहत में ना रहे। दिस वुड देन इंक्रीज ऑटोमोबाइल सेल, इसने क्या किया कि ऑटोमोबाइल की सेल को बढ़ा दिया। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेन सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका कुड बी ब्लेम्ड, जो था वो अमेरिका में वो उसको ये इल्ज़ाम दिया गया ऑन मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों पर। लेबर स्ट्राइक हुई इसमें, यानी कि मजदूरों ने हड़तालें दी। द ग्रेट डिप्रेशन, वो डिप्रेशन, रेगुलेशन आया दैट वर अनफेवरेबल टू ऑपरेटर्स में था। येट परहैप्स द प्राइमरी कॉज वाज हैविंग अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मैन, यानी कि इसका ये था कि जो एक ग्रुप था बहुत पावरफुल जो था वो उसने क्या किया, फ्रॉम राइवल फैक्टर्स ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर इट्स कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, तो उन्होंने ये श्योर करवाया कि इसकी डिस्ट्रक्शन को फिल इट अप प्लीज़, और कहा कि इसको फिल अप कर दे। ठीक है, अब हमने इसका क्या हमें समझ में आया टाइटल के, द डिक्लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रॉली कार्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, के यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार जो था उसको ख़त्म करना जो था ये था। अब मेन आइडिया उस पैसे का ये था कि जनरल मोटर एंड अदर कार कंपनीज वर्क टुगेदर, कि इन दोनों ने मिलकर काम किया टू टेक अ पार्ट द इलेक्ट्रिक ट्रॉली सिस्टम इन द यूएस, के यूएस में से ये इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलने वाले ट्रॉली सिस्टम है इनको ख़त्म किया जाए, पॉसिबली मुमकिन तौर पे टू बूस्ट कार सेल्स, के तो जो कार की सेल थी उसको बढ़ाने के लिए। अब हमने इसको समराइज़ किया है। General Motors and other car companies collaborated to break down and remove the electric trolley system in the United States, potentially to encourage the sales of automobiles. They did this by changing laws and eventually buying and taking apart the trolleys network. This may have been done to make people less interested in public transportation and more likely to buy cars. It had a big impact on how people in the US got around. ठीक है, मुझे इसकी ट्रांसलेशन में एक दफ़ा आपको कर देती हूँ कि जनरल मोटर्स कार जो थी और दूसरी कंपनियां जो थी उन्होंने मिलकर काम किया कि वो ताकि इलेक्ट्रिक कोली कार सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट से ख़त्म कर सकें। बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने ये काम किया और इनक्रेज किया सेल्स करने के लिए ऑटोमोबाइल्स को। उन्होंने ये इस वजह से किया था क्योंकि वो लॉ में तब्दीली लेकर आना चाहते थे और उन्होंने बहुत सारी जो थी वो ख़रीदी क्योंकि वो इस ट्रॉली कार सिस्टम को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। और ये इसी वजह से हुआ था कि लोग जो थे वो अब जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इंटरेस्टेड ना रहें और वो जो है बस या कार को ही पसंद करें। तो ये इसने बहुत बड़ा असर डाला था लोगों के ऊपर और यूनाइटेड स्टेट्स के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके ऊपर। अब हमें कहा है जी राइट अ शोर डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर बाइंग आ कार। तो कस्टमर का और उसके दरमियान हमने जो है वो एक डायलॉग लिखना है। तो कस्टमर कहते हैं हाय आई एम लुकिंग फॉर अ फ्यूल एफिशिएंट कार। तो मैं कार की तलाश में हूँ जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, मतलब कि कम ऑयल जो है वो कंज्यूम करें। सेल्समैन कहता है श्योर हमें श्योर थिंग एनीथिंग स्पेसिफिक टाइप और एनी स्पेसिफिक टाइप और फीचर्स यू आर इंटरेस्टेड इन। अब उससे पूछता है कि कौन से स्पेसिफिक आपको चाहिए जिसमें कौन सा फीचर हो। कस्टमर आई प्रेफर अ कम्पैक्ट कार विद गुड सेफ्टी फीचर, जिसमें एक अच्छे सेफ्टी के फीचर्स हों। सेल्समैन गॉट इट वी हैव सम कम्पैक्ट कार्स विद एडवांस सेफ्टी टीच। तो हमारे पास जो है वो कुछ हैं जिसके अंदर आपकी हिफाजत के बहुत सारे उसमें सेफ्टी के टूल्स होंगे। हैव यू थॉट अबाउट अ पर्टिकुलर मेक और मॉडल, के आपने किसी स्पेसिफिक उसने पूछा कि
मॉडल के बारे में सुना है? कस्टमर, वेल आई हैव हेard गुड थिंग्स अबाउट योर ब्रांड, तो मैंने आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा सुना है। कैन यू शो मी व्हाट यू हैव, तो फिर आप क्या मुझे दिखा सकते हैं जो आपके पास है? तो सेल्समैन कहता है ऑफ कोर्स वी हैव अ फ्यू ग्रेट ऑप्शंस फ्रॉम आवर ब्रांड, हमारे पास अपने ब्रांड की तरफ से बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेट्स चेक देम आउट एंड सी विच वन सूट यू बेस्ट, तो देखते हैं कि आपको अच्छा क्या सूट करता है। कस्टमर, आई थिंक आई हैव फाउंड द वन आई लाइक, तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये देख ली है, मुझे अच्छी लगी है। आई वुड लाइक टू परचेज दिस कार, तो मुझे कार, मैं इसको खरीदना पसंद करूँगा। तो सेल्समैन कहते हैं कंग्रेचुलेशन, दैट्स अ ग्रेट चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस है। वी विल गेट द पेपर वर्क स्टार्टेड, तो हम पेपर वर्क को स्टार्ट करते हैं। एंड यू विल बी ड्राइविंग योर न्यू कार इन नो टाइम, तो आप जल्द ही अपनी कार को जो है वो ड्राइव करेंगे। अब जी परफॉर्म द रोल प्ले ऑफ द डायलॉग बिलो, अब ये फिर डायलॉग है। अज़मत, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत, वालेकुम अस्सलाम। अज़मत, व्हाट डू यू डू बिसाइड स्टडीज़ के, तुम क्या कर रहे हो? नुसरत, आई यूज़, जो उसने पूछा था कि स्टडी के अलावा और क्या करते हो, तो वो बताती है आई यूज़ सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हूँ। आई ऑफन अपलोड पोस्ट ऑन फेसबुक, मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट करती हूँ। अज़मत, आई थिंक यू आर ऑलवेज ऑन फेसबुक, तो मुझे लगता है कि तुम हमेशा फेसबुक पे रहती हो। डोंट यू थिंक इट इज़ किलिंग अ वैल्यूबल टाइम, ये तुम्हारा जो अहम वक्त है उसको जो है वो ज़ाया करता है। नुसरत, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। रैदर सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम आर ऑफ ग्रेट यूज़ टू अस, तो वो कहती है कि ये सारे हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अज़मत, हाउ डू यू गेट बेनिफिट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग सर्विस, तो तुम इन सर्विसेज से कैसे फ़ायदा हासिल करती हो? नुसरत, आई कैन मेक माई पर्सनल प्रोफाइल, मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है उसको पब्लिक करती हूँ बिफोर द एंटायर ऑनलाइन कम्युनिटी, उनसे पहले। बिसाइड्स, इसके अलावा सोशल नेटवर्क जो है अलाउ यूज़र, वो इस जो यूज़र है उनको ये इजाज़त देते हैं टू अपलोड पिक्चर्स, तस्वीरें अपलोड करने के लिए, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड मॉडिफाई देयर प्रोफाइल, और अपनी तस्वीर प्रोफाइल उसको भी चेंज करने के लिए। तो अजमन कहता है बट पीपल समटाइम्स पोस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्क, तो जो लोग हैं वो सोशल नेटवर्क के ऊपर गलत चीज़ें जो है उनको पोस्ट करते हैं। देन यू मे बी मिसलेड बाय सच फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो आप जो गलत खबरें उनसे भी मिसलीड हो सकते हैं। नुसरत, आई एम केयरफुल इन दिस यूजिंग सोशल नेटवर्क, तो मैं सोशल नेटवर्क जो है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो केयरफुल रहती हूँ। आई वो नॉट बी मिसलीड, तो मैं मिसलीड नहीं होती। अजमत, मैंने यूज़र्स, बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं आर सीन, देखे गए हैं इंटेलिजिंग इन सोशल नेटवर्क में, आई थिंक दे वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम डोंट दे, तो वो कहता है कि वो, मुझे लगता है कि वो अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, क्या वो नहीं करते? नुसरत, दैट्स राइट, ये ठीक है, बट सेंसिबल यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क इज़ नॉट बैड, लेकिन अगर हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बुरा नहीं है। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर प्राइवेसी प्रोटेक्शन मेजर्स टू, इसमें बहुत सारे जो हैं वो हिफाजती तदाबीर भी हैं प्राइवेसी के लिए। दे कैन डिसाइड, वो ये डिसाइड करते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन दे विल शेयर विद अदर्स, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमने कैसी मालूमात लोगों के साथ बांटनी है। अजमत, सम यूजर्स पोस्ट बिलोग एंड ट्रायज दैट मे क्रिएट एनार्की इन सोसाइटी, वो कहता है कुछ इस तरह के ब्लॉग हैं कि जो वो पोस्ट करते हैं, वो माशरे के अंदर जो है वो अनारकी को फैलाते हैं। नुसरत कहती है इफ़ एनीवन डज सो, अगर कोई ऐसा करता है, ही और शी मे बी आइडेंटिफाइड एंड पनिश, तो उसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। दे में आल्सो बी ब्लॉक्ड, और उनको ब्लॉक कर देना चाहिए फ्रॉम द नेटवर्क से। अजमत, आई सी, मुझे पता, देन वी कैन यूज़ सोशल नेटवर्क केयरफुली, तो फिर इसी तरह से हम जो है वो केयरफुली नेटवर्क को सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुसरत, येस अजमत, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, तो इस मालूमात देने के लिए वो कहती है, वो कहता है शुक्रिया। अब ये हमने रिव्यू 4 हमने की थी और उसका डायलॉग कर लिया था। अब जी आ जाते हैं हमारे पास आंसर क्वेश्चन। अब ये जो कुछ क्वेश्चन हम पहले पीछे कर चुके हैं, तो मैं उनको अभी नहीं करूँगी, जो नहीं हमारे पास यहाँ पे आंसर्स, उन्हीं को सिर्फ मैं करूँगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, एक्सरसाइज जो बॉय का एडवेंचर वाला था उसमें हमने कर दिया था। उसके बाद में उसका सेकंड वाले का आंसर भी हम कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे थर्ड वाले को डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंधी एंड बलोची कल्चर, के जो सिंधी और बलोची कल्चर है उसमें क्या फ़र्क है? सिंधी कल्चर की जो लैंग्वेज, उसकी सिंधी ज़बान होती है, उसके जो खाने होते हैं ट्रेडिशनल डिशेस, उसकी रवायती खाने होते हैं, इंक्लूड पली एंड बी एंड वीट ब्रेड एंड वीट बेस्ड फ्लैट ब्रेड उसकी होती है। एंड लिटरेचर उसमें है जो उसका जो है फेमस पोइट, मशहूर जो शायर हैं लाइक शाह अब्दुल लतीफ़ एंड अब्दुल वहाब सच्चल सरमस्त हैं। लाइफ स्टाइल उनका कैसा होता है? एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब कि ज़रूरी बेस्ड होता है, विद सम इनलैंड फिशिंग, जिसमें कुछ जो है वो माहीगीरी होते हैं, अलोंग विद द इंडस रिवर दरिया। क्लोथिंग, इनके कपड़े होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, रवायती सिंधी अटायर होता है विद द फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइफ, जिनका जो है वो फोकस सारा जो है वो रूरल लाइफ के ऊपर होता है, यानी कि उनकी एग्रीकल्चर यानी कि ज़रूरी ज़िंदगी के ऊपर, और उनकी जो करीब की ज़िंदगी है उसके ऊपर होता है। बलोची कल्चर है जिसमें लैंग्वेज उसकी आ जाती है बलोची ज़बान है। कुजीन उनके खाने हैं जिसमें सज्जी है, वेल नाउन डिश है उनकी, यानी कि जानी मानी उनकी जो है खाना है। एंड द यूज़ ऑफ मिलेट एंड राइस, और उसमें जो है वो मिल्क एंड राइस का इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लिटरेचर एम्फोसाइज ऑन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स हाईली रिस्पेक्टेड। इसमें जो है वो जो कहानी सुनाने वाले जो शायर हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है। अब इनका लाइफ स्टाइल है रिच इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विद अ फोकस ऑन ट्राइब्स एंड फेस्टिवल। इसमें जो है वो फेस्टिवल यानी कि जो त्यौहार हैं, ट्राइब्स या जो कबीले हैं, इसके ऊपर जो है वो फोकस अपना रखते हैं। इनके कपड़े होते हैं, इनका जी ट्रेडिशनल रवायती लिबास है, बलोची लिबास है विद डिस्टिंक्टिव एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क, जिसके ऊपर शीशे का काम सारा ये हुआ होता है। अब जी था व्हाट डज अ यंग बॉय वांट टू डू, वो क्या करना चाहता था। ही वांटेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, वो खुद से नई चीज़ों को सीखना चाहता था। एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू इन्वेस्टिगेट दैम, और खुद ही से वो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना चाहता था। डिस्क्राइब द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बॉय, अब हमने ये बताना था उसका मोस्ट जो है वो एक्साइटिंग तजर्बा क्या था। अ यंग बॉय कैन क्रिएट हिज पर्सन प्रोफाइल, वो अपनी खुद से प्रोफाइल बना सकता था। इन विच वन कैन अपलोड फोटोज़, जिसमें कोई एक था वो फोटोज़ को अपलोड कर सकता था, मल्टीमीडिया को एंड कंटेंट को, एंड एडिट देयर प्रोफाइल, और अपनी प्रोफाइल को भी वो एडिट कर सकता था। उसके बाद में हमारे पास है गैस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो एंड देन कंपेयर दैम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग। हमने इनका यानी कि वन वर्ड मीनिंग बताना है और इसके डिक्शनरी की डेफिनेशन टाइप मीनिंग भी वो देना है। तो सबसे पहला है इनकम पास का मतलब है इंक्लूड, मतलब शामिल होना, और उसका डिक्शनरी मीनिंग होगा टू इंक्लूड और कंटेन, टू सराउंडेड और इनक्लोज, इसका भी सेम वही मीनिंग होगा। इंस्पायर्ड है मुतासिर करना, मोटिवेट करना, मतलब फील्ड विद द स्पिरिट टू डू समथिंग क्रिएटिव, यानी कि किसी के अंदर ऐसी लगन पैदा करना कि वो कुछ करने के लिए जो है वो हिम्मत दिखाए। और उसके बाद में जो है देन है डीड्स, मतलब कि अमल, एक्शन इसका हो गया अमल, और एक्शन और एक्टिविटीज़ एक ऐसे अमल और सरगर्मियाँ दैट आर टिपिकली डन इंटेंशनली, समथिंग दैट इज़ डन के कुछ जो है वो शौर की तौर पे काम करना। एंड देन है क्लास, यानी कि ट्राइब्स हो गया कबीले, ग्रुप ऑफ पीपल एक लोगों का ग्रुप है विद द कॉमन एंसेस्टर्स और अ शेयर्ड हिस्ट्री, जो कि एक तारीख को शेयर करें। ऑफन एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ किनशिप, जिसमें रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं। कॉस्ट्यूम आउटफिट यानी कि लिबास है। क्लॉथिंग और अटायर वॉर्न फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए कपड़ों का पहने जाना, या तो इवेंट होगा या परफॉर्मेंस होगी। इसके अंदर पार्टिकुलर थीम और करेक्टर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अर्बन है यानी कि सिटी या शहर को कहते हैं। रिलेटिंग टू और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटी और टाउन, किसी शहर से जो इसका ताल्लुक होना। परटेनिंग टू अर्बन एरियाज, परटेनिंग यानी कि जो शहरी इलाकों से ही होते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं मतलब हिस्से यानी कि पार्ट्स। इंडिविजुअल पार्ट्स और एलिमेंट्स दैट मेक अप अ होल, यानी कि लोगों एक एक अफराद जो है इंडिविजुअल मिलकर जो है वो एक पूरी सोसाइटी होल उसको बनाते हैं। फेनेटिकली है मतलब एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा होना। एक्सेसिवली एंथुस्टिक डेडिकेटेड होना, मतलब किसी चीज़ को लेके, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स थे, मैंने एक दो पढ़ दी हैं, बाकी सारे आपको जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद भी हमारे पास जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्विकली कर रही हूँ। अब जी राइट द कंपाउंड नाउन इन द प्लूरल फॉर्म, अगेन ये मैं इसको बता चुकी हूँ और सेम ये वही वाले रिपीट हो गए हैं। इसमें एक टूल बॉक्स है, ग्रास फील्ड है, ब्रेक थ्रू है, कॉकपीट्स है, डाटा सेट्स है, सनफ्लावर्स है, ठीक है। सेम वही एस लगा के इसको जो है उन्होंने प्लूरल फॉर्म में बना दिया है। उसके बाद में जी हमारे पास अगेन ये आ गया है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। हमने क्या करना है, ये जो फॉर्म है ना, इनकी फॉर्म बतानी है कि जब फ्यूचर में जाएगा तब क्या होगा फॉर्म इनकी। तो इतना हमें पता है, जब हम उसको जो है विल लगा देंगे तो वो फिर फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई विल वी डैश वी विल हैव स्टार्टेड आवर जर्नी बिफोर द डे डॉन्स, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट बन गया स्टार्टेड, तो हमें अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट करना होगा। द बैंक विल हैव ओपन बाय द टाइम वी रीच देयर, तो बैंक ओपन तब तक हो जाएगा जब तक हम पहुँचेंगे। ओपन तो ओपन हो गया। द फार्मर विल हैव प्लॉट देयर फील्ड्स बिफोर द सन सेट, तो जो सूरज जो है उससे पहले पहले जो है जो काश्तकार हैं, किसान है, वो अपनी खेतों को काश्त कर लेंगे। वी विल हैव अंडरटेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेज, तो जब तक जो सन है वो राइज होगा निकलेगा तब तक मैं अपनी इस एक्सरसाइज को कर लूँगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव, तो ट्रेन जो है तब तक चली होगी जब तक तुम पहुँचोगे। दे विल हैव रिसीव्ड एन अवार्ड, वो अवार्ड रिसीव कर चुके होंगे फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी अच्छी कारकर्दगी के वजह से। अच्छा जी, ये हमने कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमने इसके ऑक्सिलरी वर्ब लगाने हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं कैन, कुड, शुड, बट, ठीक है ना। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, बट नहीं, कैन, कुड, शुड, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। तो व्हेन शी वाज 5, जब 5 साल की थी, शी कुड रीड एंड राइट, तो वो हम कुड लगाएंगे कि वो पढ़ सकती थी। पिक अप दीज फ्लावर्स अदरवाइज योर मदर विल गेट एंग्री विद यू, तो वो वरना तुम पे गुस्सा होगी। वी डैश मतलब वी नीड नॉट, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है टिकट को बाय करने की, क्योंकि माई ब्रदर हैज़ ऑलरेडी बोर्ड दैम, वो पहले ही खरीद चुका है। यू मस्ट हेल्प योर मदर, तुम्हें लाजमी तौर पर अपनी माँ की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। विद द हाउस वर्क, घर के कामों में। शी इज़ टायर्ड, वो थक चुकी हैं। आई वॉज सो हाई अप दैट आई डिड नॉट
डेयर यानी कि मैं इतना जो हूँ हाई हूँ कि मैं जुर्रत नहीं करूँगा लुक डाउन नीचे देखने की। तो दूसरा है वी ऑट टू बाय आवर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। उसके बाद है जो राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीवेशन एंड एक्रोनिमस, यानी कि हमने ये जो दिए गए अल्फाज हैं इनकी हमने लिखनी है एब्रीवेशन। तो ADG को हम शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। कैप का मतलब होता है काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपल। DC मतलब दिसंबर, नासा नेशनल एक्रोनिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राइट द एब्रीवेशन और एक्रोनिम द नेम्स और ऑर्गेनाइजेशन बिलो। अब हमारे पास ये नेम है, अब हमने इनकी जो हाँ बतानी है क्या होती है। जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसको हम नैप कहते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसको हम सीड कहते हैं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन को ADA कहते हैं। पाक अरब ऑयल रिफाइनिंग कंपनी को हम पार्को भी कहते हैं। एंड उसके बाद में फिर अगेन हमारे पास एक डायलॉग आ गया है, तो इस डायलॉग को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। कस्टमर, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन। मैं एक नए मोबाइल फोन लेने में जो हूँ मैं दिलचस्प हूँ। सेल्समैन, ऑफ कोर्स व्हाट काइंड ऑफ फोन आर यू लुकिंग फॉर, आपको किस किस्म का मोबाइल फोन चाहिए। कस्टमर, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग विद अ गुड कैमरा फॉर टेकिंग फोटोज, की तस्वीरें लेने के लिए मैं एक अच्छे कैमरे की तलाश में हूँ। सेल्समैन, आर यू इंटरेस्टेड इन एन एंड्रॉइड और आईफोन, आपको एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो आई प्रेफर एंड्रॉइड, वो कहता है कि मुझे एंड्रॉइड चाहिए। इट इज़ व्हाट आई एम यूज टू, ये वो जिसका मैं इस्तेमाल करने का आदी हूँ। सेल्समैन, श्योर, हाउ अबाउट द लेटेस्ट मॉडल फ्रॉम, तो अब ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, जो आप मॉडल लगाना चाहते हैं वो आप लगा लें। इट हैज़ एन एक्सलेंट कैमरा, उसका एक्सलेंट कैमरा है। इंप्रेसिव बैटरी लाइफ भी है। वुड यू लाइक टू टेक अ लुक एट इट, वो बताते हैं कि यानी कि जो भी मॉडल है ना आप उसको लिख देना और फिर उसकी ये खसूसियात होंगी। यस प्लीज़ शो मी दैट वन, तो मुझे ये दिखा दें। दिस मॉडल कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज साइजेस, तो मुख्तलिफ स्टोरेज साइज़ आती हैं इसकी। हमारे पास इतनी इतनी, उसने कहा कि GB होती है। तो हाउ मच स्टोरेज, आपको जितनी चाहिए आप वो ले लें स्टोरेज की। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कितनी GB काफ़ी होगी। फिर कहता है ठीक है, ऑल राइट द 128 GB मॉडल इट इज़ एंड वी कैन डिस्कस द पेमेंट ऑप्शन, तो हम इसके पेमेंट प्लान को डिस्कस कर सकते हैं। वुड लाइक टू पे इन फुल और कंसिडर आवर फाइनेंसिंग प्लान, तो वो पूछता है कि आपको कितनी फाइनेंसिंग प्लान आपने करनी है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द फाइनेंशियल प्लान्स प्लीज़, तो कहता है कि आप मुझे जो है वो इसके प्लान्स दिखा दें। अब जी रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड देन राइट इट समरी। अब अगेन हमने इसकी भी समरी लिखनी है, तो हमने इसकी समरी को क्विकली पढ़ लेते हैं। जो हमने ये समरी इसकी थोड़ी समरी की है कि एक्सरसाइज इज़ वाइटल फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग, कि जो एक्सरसाइज है वो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर बॉडीज़ हैव इवॉल्व्ड टू बी एक्टिव, हमारी जो सेहत है बॉडीज़ है उनको एक्टिव होना चाहिए। एंड टुडेज सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आजकल के जो अखराज के तरीके हैं वो सेहत के प्रॉब्लम्स के तरीक़ों में लेके जा सकते हैं। एक्सरसाइज इज़ एनी फिजिकल एक्टिविटी के कोई भी अगर जिस्मानी सरगर्मी है दैट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, जो कि हमें फिट भी रखती है और हेल्दी भी रखती है। इट रिड्यूस द रिस्क, तो ये उस रिस्क को ख़त्म करती है ऑफ अर्ली डेथ के, जल्दी मरने के। एंड कैन एड अप टू 2 years, और 2 साल बढ़ा सकती है टू आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी को, कंपेयर टू अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अखराज के जो ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी है उसके मुकाबले में। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव, तो रोज़ाना की जो एक्सरसाइज है वो बेहतर करती है आवर अपेयरेंस, हमारी ज़ाहरियत को। बूस्ट आवर सेल्फ स्टीम, हमारी जो सेल्फ स्टीम है उसको बढ़ाती है, इनकी इज़्ज़त को। एंड इन्हेंस, और ये और बढ़ाती है और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को। इट इज़ अ कोर एंड स्टोन ऑफ अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ, तो ये जो है उसने कहा है कॉर्नर स्टोन है हमारी हेल्दी एंड फुलफिलिंग यानी कि सेहतमंदाना उसकी ज़िंदगी के लिए। ये है कॉन्स्टेंट एंड शॉर्टफॉल्स, ये इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आपने अपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस के साथ। तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।